राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी मोटिवेशनल कहानी का नाम है मदद के हाथ। एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं भी दे चुका था और कुछ परीक्षाएं अभी उसकी बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई। उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो मुश्किल से 50 रुपए ही मिले। गरीब परिवार का लड़का था तो पढ़ाई और शहर का खर्चा समझ नहीं पा रहा था। सोच रहा था क्या करें। उसने पहले ही दोस्तों से उधार ले रखा था और उन्हें लौटाया भी नहीं था, और पैसे मांगने में उसे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। अगली सुबह हिम्मत करके उसने एक जोड़ी अच्छे वाले कपड़े पहने और अपने कागजात लेकर के बस स्टैंड की तरफ चल दिया। वो लगातार इस इंटरव्यू कॉल के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था। लड़के को लग रहा था कि बस स्टैंड के वहाँ कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, उनसे लिफ्ट ले लूँगा, ऐसे बढ़िया टाइम पर पहुँच जाऊँगा और इंटरव्यू दे करके आ जाऊँगा। पर जब वो बस स्टैंड पर पहुँचा तो वहाँ पर उसे कोई जान पहचान का मिला ही नहीं। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास हो परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। उसने आकर के देखा कि पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर के मांग लेता हूँ। लड़का पहुँचता है और अंदर जाकर प्रणाम करता है तो और भगवान से बोलता है कि भगवान आप ही अब मुझे बचा सकते हैं। अपनी प्रार्थना करके वो वापस उतरता है और सीढ़ियों पर बैठ कर के जूते पहन रहा होता है। इतने में लड़का देखता है कि पास में फकीर बैठे हुए हैं। उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। वो फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है, वाह भगवान, कमाल देखो, जिसको चाहिए नहीं उसको तो आप दे रहे हो और जिसको चाहिए उसको आप कुछ भी नहीं देते हो, और आपने तो उनको बहुत सारे पैसे दे रखे हैं। लड़के को परेशान देखकर फकीर उससे पूछता है, क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है, बाबा आप कैसे मेरी मदद करोगे, आप तो खुद मांग के कमा रहे हो। फकीर कहता है, नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वह इसलिए दे रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए दे करके जा रहा है कि उन्हें पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ, मुझे बताओ क्या बात है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपये चाहिए। फकीर कहता है, मुझसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा पैसों की वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो बस बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, तो बाकी पैसा खुद जा कर के मैं, जो मेरा पैसा बचता है, मैं शाम को मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का ये बोलते हुए फकीर से पैसे ले लेता है कि बाबा जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इन्हें लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। उस दिन लड़का समय पर इंटरव्यू देने पहुँचता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वह बड़ा खुश होता है और खुश होकर के वह लड़का शाम में जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो वो सोचता है कि बाबा को धन्यवाद तो ज़रूर करना चाहिए, तो मैं बाबा को जा कर के धन्यवाद करता हूँ।
आज उन्हीं की वजह से ये चमत्कार हुआ है। वो जब मंदिर के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। वो भीड़ में जाकर के पूछता है कि क्या हो गया। तो एक बंदा कहता है एक फकीर की मौत हो गई है। और भीड़ को हटा करके वो लड़का आगे पहुंचता है तो देखता है कि ये वही बाबा हैं जिन्होंने मदद की थी। वे मरे हुए पड़े हैं। वहाँ वहाँ तरह तरह की बातें हो रही थी। एक व्यक्ति कह रहा था कि दवाई नहीं मिली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे, इसलिए चले गए ऊपर। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम के नहीं होते ये लोग। इसलिए ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि हम जब मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आपको भी नहीं मालूम कि कब ऊपर वाला आपको किसी भी किसी भी और तरह का ऊपर किसी तरह से मदद बना करके आपको भेज दे। इसलिए मदद करो। इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।